हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक आर्टिकल के ज़रिए जो है वैल्यू ऑफ रीडिंग के ऊपर इसके माध्यम से अपनी वोकेबलरी, इडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। जैसा आप देख सकते हो ये अलग से कलर हाईलाइट किए हैं ताकि इजीली आप इनको देख सको, इनकी स्पेलिंग पढ़ के और इनको समझ सको और बाद में इनका क्विक रिविजन भी करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइटल है वैल्यू ऑफ रीडिंग, पढ़ने का मूल्य क्या होता है, महत्व क्या है। इमेजिन होल्डिंग अ होल न्यू वर्ल्ड बिटवीन योर हैंड्स। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपने एक पूरी नई दुनिया अपने हाथों के बीच में थामी हुई है, होल्ड करी है, पकड़ के रखी है। यहाँ पे अ होल न्यू वर्ल्ड ये बुक के लिए यूज किया गया है कि कल्पना करो एक बिल्कुल नई दुनिया आपने अपने हाथों में पकड़ के रखी है, थामी है। दैट इज द मैजिक ऑफ रीडिंग। यही जादू है, मैजिक है रीडिंग का, पढ़ने का। यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि जब आप बुक पढ़ते हो तो नई नई चीजें, जैसे नई दुनिया को देखते हैं हम, दुनिया नई है, कई कई चीजें हैं उसमें, ऐसे ही बुक्स में भी लोगों का, जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नजरिया, न्यू वोकैबलरी और अलग अलग शैली की राइटिंग्स, इनसे आप फेमिलियर होते हो। ये इसीलिए यूज किया गया है कि इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया, नई दुनिया आपने अपने हाथों में पकड़ के रखी है और बुक के लिए कहा गया है। यही जादू है पढ़ने का। ईच पेज टर्न्ड इज अ स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज। एल्सेस, तो ईच पेज, हर एक पन्ना जब आप पलटते हो तो वो एक तरीके की प्रक्रिया है। और ये जो ईडियम है स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना। इसी ईडियम का एक और मीनिंग हो रहा है या किसी और का रोल निभाना। किसी और का रोल निभाना, इसका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ, जैसे कि शी इज गोइंग टू स्टेप इनटू हर फादर्स शूज बाय ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, मतलब जैसे उसके फादर रहे होंगे आर्म्ड फोर्सेस में, अब वो उनके स्टेप्स, उनका रोल निभाएगी खुद आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करके। और जो दूसरा मीनिंग क्या होता है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव, नजरिए को समझना। यहाँ पे यही है सेकंड मीनिंग जो है, ईच पेज टर्न इज अ स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज। एक एक पन्ना जब आप उस बुक का पलटते हो तो आप उस बुक को, जिसने लिखा है, उसके नजरिए से उसको देखते हो। जो भी लिखा है उसके बारे में राइटर के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने लगते हो। अ न्यू आइडिया और एन अनसीन कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स। और क्या क्या देखते हैं उसमें, कोई नया विचार जो उसने प्रकट किया है, जिसके बारे में बताया है। अनसीन, जो अभी तक अनदेखा हो, न देखा गया हो। अनसीन कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का एक अनदेखा कॉर्नर, कोना। कहने का मतलब है कि किसी अनदेखी दुनिया में कदम रखते हो, क्योंकि कुछ नई चीज सीख रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, न सुनी है। ईच पेज टर्न्ड इज अ स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, किसी और के शूज को पहनना, उसके नजरिए से दुनिया को देखना, जिसमें कि नया आइडिया हो सकता है या अनदेखी दुनिया का कोई कोना हो सकता है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आजकल की पेस हो गया रफ्तार, स्पीड उसको बोलते हैं। ये दुनिया जो कि तेज स्पीड से बढ़ रही है, आजकल की दुनिया जो, जिसकी रफ्तार बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है। वेयर एवरीवन वांट्स क्विक आंसर्स, जहां हर किसी को चाहिए, चुटकियों में, चुटकी बजाते ही उनको आंसर्स चाहिए चीजों के। एंड इंस्टेंट सक्सेस, और सफलता भी चाहिए, वो भी तुरंत चाहिए, इंस्टेंट, जहां जल्दी ही सफल बनना चाहते हैं। रीडिंग टीचेस अस टू स्लो डाउन, पढ़ना हमको सिखाता है कि हमको स्लो डाउन करना है, मीन्स धीरे धीरे समझते हुए चलना है। एंड लुक बिफोर वी लीप, ये जो है इडियम, लुक बिफोर यू लीप, लीप का मतलब होता है एक छलांग लगाना, और लुक बिफोर यू लीप मीन्स कोई कदम उठाने से पहले उसको सोचना, समझना। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, लुक बिफोर यू लीप, कि पढ़ना हमको एक तरीके से धैर्य सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और सोच समझकर कदम उठाना भी सिखाता है।
एंड लुक बिफोर वी लीप, यहाँ यू का वी बना दिया, अदरवाइज इडियम्स जो है वो है लुक बिफोर यू लीप, कोई भी कदम उठाने से पहले उसके ऊपर सोच विचार करो, जल्दी में कोई डिसीजन मत लो। इट बिल्ड्स पेशेंस, प्रोनाउन है इट रीडिंग के लिए। पढ़ना बढ़ाता है हमारा धैर्य, सब्र, हमारा धीरज बढ़ाता है। शार्पन्स द माइंड, हमारे दिमाग को भी तेज बनाता है। एंड साइलेंटली एड्स फेदर टू योर कैप, एडिंग फेदर टू वंस कैप ये भी एक इडियम है और इसका मीनिंग है कोई सफलता पाना, कोई उपलब्धि पाना जो आपको सम्मान दिलाए। ठीक है, जैसे आपकी कैप में एक और फेदर लग गया, सम्मान का, प्रतिष्ठा का। फिर से पढ़ते हैं, इट बिल्ड्स पेशेंस, शार्पन्स द माइंड एंड साइलेंटली एड्स फेदर्स टू योर कैप। पढ़ना हमारे धैर्य को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है और चुपचाप चुप रह के कामनेस के साथ आपके सम्मान में चार चांद लगा देता है। मोर देन जस्ट अ हैबिट, हैबिट है आदत। सो पढ़ना केवल एक आदत नहीं है, उससे ज्यादा है। मोर देन हम कंपैरिजन जब करते हैं तो देन यूज करते हैं। मोर देन जस्ट अ हैबिट, रीडिंग इज अ क्वाइट रेवोल्यूशन विद इन, पढ़ना एक तरीके से चुपचाप होने वाली एक क्रांति है। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, या ऐसे बोल सकते हो बहुत बड़ा बदलाव या चेंज, और विद इन जो आपके भीतर आता है, चेंज, बदलाव। मोर देन जस्ट अ हैबिट, रीडिंग इज अ क्वाइट रेवोल्यूशन विद इन। अब किस तरीके से है ये एक क्रांति या बोल सकते हैं बदलाव, कैसे लेकर आता है? इट पुशेस द लिमिट्स ऑफ योर थिंकिंग, आपके सोचने समझने की जो लिमिट है, सीमा है, वो उसको तोड़ता है या आगे बढ़ाता है। मीन्स आपके दिमाग का विस्तार होता है, उसमें बढ़ता है आपके थिंकिंग पावर। इट पुशेस द लिमिट्स ऑफ योर थिंकिंग। फिर है स्ट्रेंथन्स लैंग्वेज स्किल्स, साथ साथ लैंग्वेज का जो कौशल है, भाषा का कौशल है, वो और भी स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, सो यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज है। स्ट्रेंथन्स बढ़ाता है, मजबूत करता है आपके भाषा के कौशल को, लैंग्वेज को। एंड नर्चर्स, नर्चर, नर्चर मीन्स पोषण देना, बढ़ावा देना, या किसी चीज की बढ़ोतरी में, विकास में हेल्प करना। सो नर्चर्स क्या नर्चर करता है, किसको बढ़ावा देता है? एम्पैथी को, सहानुभूति को। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए किस तरीके से वो नर्चर करता है, एम्पैथी, सहानुभूति को किस तरीके से बढ़ावा देता है। जैसे कि देखिए, जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, सबकी अपनी एक कहानी होती है। हम भी उनके साथ एक तरीके से बंध जाते हैं और उनके पर्सपेक्टिव से, नजरिए से दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। उनकी जैसी हालत है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे इमोशंस उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हमारी जो एम्पैथी है, सहानुभूति की भावना है, वो नर्चर होती है, वो और भी बढ़ती है। खासकर जब हम फिक्शन नॉवल पढ़ते हैं, कोई फिक्शन होता है काल्पनिक, जो कि रियलिटी ना हो, कल्पना पर बनाई गई, जैसे मूवीज भी होती हैं, उसमें भी हम लोग अगर देखें और कैरेक्टर में घुस जाए तो एम्पैथी में बढ़ावा होता है, सहानुभूति। पीपल हु रीड डोंट जस्ट स्पीक बेटर, अब जो लोग पढ़ते हैं, आप देखोगे जो लोग भी ज्यादा पढ़ते हैं, न केवल वो बेहतर तरीके से बात करते हैं, स्पीक बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, गुड, फिर होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो न केवल वो और बेहतर तरीके से बात करते हैं, दे थिंक ऑन देयर फीट, ये एक इडियम है, थिंकिंग ऑन वंस फीट। इसका मीनिंग होता है क्विकली और समझदारी के साथ कोई डिसीजन लेना, टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली। जब हम ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ते हैं और रीडिंग मटेरियल भी अलग अलग टाइप का पढ़ते हैं, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो भी और बेहतर बन जाता है। वी स्टार्ट रिएक्टिंग क्विकली एंड इन एन इफेक्टिव वे एंड एक्सप्रेस विद पावर, और अपने विचारों को एक्सप्रेस भी करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं एक शक्ति के साथ। इफ नॉलेज इज पावर, कहा जाता है नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही एक शक्ति है। देन रीडिंग इज द इंजन दैट ड्राइव्स इट। अगर ये है ज्ञान, ठीक है, और ये पावर है, इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग, वो बहुत जरूरी है। रीडिंग वो इंजन है जो कि इसको शक्ति देता है चलने की, या आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
अगर ज्ञान बढ़ाना है तो उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है, वो एक इंजन की तरह काम करती है जो कि इसको शक्ति देती है। स्टार्ट रीडिंग टुडे। आप भी आज ही शुरू कीजिए पढ़ना। यू माइट जस्ट टर्न द पेज ऑन योर ओन लाइफ। ये जो इडियम है, टर्न द पेज ऑन समथिंग, यहाँ पे समथिंग के बदले रिप्लेस हो गया है योर ओन लाइफ। टर्निंग द पेज ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है टू मेक अ न्यू स्टार्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, एक नई शुरुआत करना। अगर आप आज ही से पढ़ना शुरू करते हो तो शायद आप अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना पलट लें या अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, जिसमें आप में कुछ और क्वालिटीज डेवलप हों, जिससे कि आप और स्ट्रांग बने, नॉलेजेबल बने और एक अच्छे थिंकर बने। अलग अलग टाइप की रीडिंग मटेरियल जब आप पढ़ते हो रोज, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति बनते हो। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहें तो जो लेवल 2 है एलीट मेंबरशिप, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो लेवल 1 है चैनल सपोर्टर्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं दोबारा से। पेस्ट, पेस होता है रफ्तार, स्पीड, तेज गति वाला, ठीक है, तेज रफ्तार वाला, तेज गति से चलने वाला। एम्पैथी, ये नाउन है, सहानुभूति, दया, दूसरे के अनुभव को समझने की क्षमता, उसको बोलते हैं एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। नेक्स्ट वर्ड है रेवोल्यूशन। ये नाउन है, बड़ा परिवर्तन। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या था हमारे आर्टिकल में? बहुत बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव या परिवर्तन, चेंज। नर्चर्स, ये वर्ब है, पोषण करना, बढ़ावा देना, किसी चीज का विकास करना, उसको डेवलप करना या उसका ख्याल रखना, पाल पोस कर बड़ा करना, उसका ध्यान रखना। अब हम कुछ इडियम्स रिवाइज करेंगे। लुक बिफोर यू लीप, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से उसके ऊपर सोच विचार कर लो, उसको बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप। कोई काम करने से पहले उसके जो रिजल्ट्स होंगे उस पर भी सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट इडियम थी एड फेदर्स टू योर कैप। कोई भी जब अचीवमेंट होती है, उपलब्धि होती है, वो पा लेना और गर्व का कारण बने जो उपलब्धि। जैसे कि कोई ऐसा काम करना जो सम्मान और हमारा प्रतिष्ठा बढ़ाए। जैसे अगर ऐसे कहें कि टू प्ले इन द स्टेट चैंपियनशिप, इट इज अ फेदर, इट इज अ रियल फेदर टू योर कैप, कि आप जो स्टेट चैंपियनशिप पे ये स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इसका मतलब आप सम्मान और प्रतिष्ठा आपने बढ़ाई है। अब नेक्स्ट है इडियम थिंक ऑन देयर फीट, या हम बोल सकते हैं थिंक ऑन वंस फीट, मतलब जल्दी से, तुरंत, बिना समय गंवाए हुए और सोच समझकर कोई डिसीजन लेना। क्विक डिसीजन और समझदारी के साथ डिसीजन लेना, जल्दी और समझदारी से फैसला लेने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं थिंकिंग ऑन वंस फीट। नेक्स्ट है टर्न द पेज ऑन योर ओन लाइफ, और ये जो इडियम होती है टर्न द पेज ऑन समवन और समथिंग, इसका मीनिंग हो गया जीवन में कोई नया चैप्टर शुरू करना, नई शुरुआत करना, पुरानी चीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, जीवन की एक नई शुरुआत करना, टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल वैल्यू ऑफ रीडिंग। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।